Hello students, today our topic is congestive heart failure, that is another cardiovascular disorder. Definition of the congestive heart failure. Congestive heart failure is a type of condition in which our heart is unable to pump enough blood towards the body. Due to muscle weakness, it is unable to pump the blood throughout the body, and overall stress on the heart increases. So basically we can say that it is a type of condition in which the working of the heart is not as normal as we used to have it. So with a complex definition we can say that it is a clinical syndrome that results from any structural or functional cardiac disorder that impairs the functioning of the heart. Narrowed heart arteries or high blood pressure makes the heart too weak or stiff to fill the heart properly and pump efficiently. So this condition can be termed as congestive heart failure. Simply, when the heart will not function properly, the less oxygen will reach to the tissues and cells, and ultimately it will lead to further disorders and diseases in the body. So kind of pattern is being related is then if a heart is affected, then a complex chain of other disorders can also be there and can occur in our body. It is a basic functional unit of our body. Now we'll talk about the types of heart failure. हार्ट फेलियर कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले हमारा आता है लो आउटपुट हार्ट फेलियर. इसमें दो कंडीशंस हमारी रहती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोस्टली हमारा होता है अपर वाला, जैसे हम यूजुअली 120 mmHg लेते हैं. सिस्टोलिक हमारा होता है, इसमें हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या रहेगा, हमारी डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रहेगी, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो वेंट्रिकल्स इजेक्ट आउट करती हैं उसमें भी कमी आएगी. वहीं दूसरी केस में हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा हुआ, जो हमारे हार्ट बीट के बीच में रहता है, उसको हम मेजर करते हैं, तो उसे हम डायस्टोलिक हार्ट प्रेशर बोलते हैं. इसमें क्या रहेगा, एलिवेटेड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स रहेंगे. हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल फीलिंग में रहे, लेकिन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं उसमें हमारा प्रेशर जो है हमेशा हाई रहेगा. फिर हमारा नेक्स्ट आता है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर. ये बेसिकली हमारा देखा जाता है जब कोई और वेस्कुलर रेजिस्टेंस है या कोई ऐसी कोई कंडीशन हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, डिजीज परसिस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को एक्सेसिव अमाउंट में वर्क करना पड़ा है, एक्सेसिव लोड आ रहा है उसके ऊपर. उसको हम नाम देते हैं हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर. लास्ट हमारी है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर. नाम से ही समझ में आ रहा है राइट वेंट्रिकल के फेलियर की यहाँ पे बात हो रही है, जो मोस्टली हमने पीछे अभी पढ़ा था हाइपरटेंशन की कंडीशन में. वो यहाँ पे भी एक कॉज हो सकता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का. तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से ये दो टाइप के डिस्फंक्शन जो हैं हमारे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, वो परसिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सिस्टोलिक प्रेशर एक्चुअल में हुआ क्या. तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा कुछ नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ हार्ट मसल. जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. वहीं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा क्या हुआ, इज रिवर्स टू अ ब्लड प्रेशर व्हेन अ हार्ट मसल इज बिटवीन द बीट्स, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर. तो इन दोनों के डिसफंक्शन कब होते हैं और कौन सी कंडीशन में रहते हैं, कौन सी डिसऑर्डर में होते हैं. सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हमारा मोस्टली कॉज रहेगा इसका कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है हार्ट तक, उसमें कोई डिफेक्ट होगा.
हाइपरटेंशन की कंडीशन में, हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन में, या वॉल्व में कोई दिक्कत है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व्स, या किसी और अदर वॉल्व में कोई डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली लीड क्या होगा, ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन में। वहीं डायस्टोलिक डिसफंक्शन के क्या कॉजेज रहेंगे, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक मायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियक मायोपैथी, जिसमें इनफ ऑक्सीजन नहीं पंप करता है हमारा हार्ट, उसे हम नाम देंगे कार्डियक मायोपैथी। ये कुछ कॉजेज रहते हैं हमारे हार्ट फेलियोर की, दो टाइप्स के। रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करें तो हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम है वो रिलीज होता है हमारे लिवर से। वो क्या करता है, रेनिन के साथ कंबाइन होकर, रेनिन जो हमारा रिलीज होता है किडनी से, वो कंबाइन होकर हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है हमारा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन वही मैंने बताया, वाटर और सोडियम के रिटेंशन को इंक्रीज कर देता है, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा और हमारे हार्ट पे प्रीलोड को इंक्रीज करेगा। प्रीलोड हमारा बेसिकली एसोसिएटेड हुआ वेंट्रिकुलर फिलिंग से, जिसकी वजह से क्या है, हमारा कार्डियक वर्कलोड और इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा बॉडी के टिश्यूज में, जो अल्टीमेटली कॉज करेगा स्वेलिंग एंड विच इज द नेम फॉर द एडीमा। पेरिफेरल वेस्टोकंस्ट्रिक्शन की वजह से भी क्या है, हमारा आफ्टर लोड इंक्रीज करता है हमारे हार्ट पे, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारे कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, विच इज ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ हार्ट फेल्योर। Now we will talk about signs and symptoms. So shortness of breath, weakness, fatigue, awaking at night, coughing, wheezing, swelling of feet due to deposition of blood and plasma fluid, anorexia, loss of appetite, weight gain. These are some kinds of symptoms and signs which ultimately depict the congestive heart failure condition. If you have any of these, you must consult your physician, doctor, for early diagnosis and treatment. What are the symptoms for heart failure? They are same: fatigue, activity decrease, you feel loss of energy, you don't have excitement to do a work, cough, edema, swelling over the limbs, shortness of breath. What are the complications associated? Cardiac arrhythmia, increased heart rate or decreased heart rate, hypertension, amiodarone and milrinone. These both are the drugs which are used for congestive heart failure. They may also cause thrombocytopenia, which is a decrease in the count of platelets in the body, bone marrow suppression, liver toxicity, headache, fatigue, insomnia, color vision, allergy. These are some kind of complications associated with the drugs used for failure. We can easily diagnose through some of the specific tests like electrocardiogram, in which we study about the electrical impulses so that we can monitor the condition of heart and its working. Chest X-ray, echocardiography, heart catheterization, in which a catheter is inserted into the arteries and veins, stress tests, specific type of blood tests. We can simply follow this diet approach with heart failure, like diagnose, educate, diet, exercise, lifestyle, initiate. Maybe we can use the specific type of drug like beta blockers, spironolactone, digoxin, furosemide, amlodipine,
Now these are some of the drugs which are used for the congestive heart failure, like vasodilators, for the dilation of vessels, captopril, enalapril, lisinopril, and diuretics, furosemide, bumetanide, inotropic agents, amninone, bilinone, beta blockers, metoprolol, carvedilol, bisoprolol, diltiazem, verapamil.